चलिए ये आज आप सबको सेल डिवीज़न पढ़ाना था, यानी कोशिका विभाजन। चलिए देखिए, बैंक एसएससी रेलवे एंड ऑल कंपटीशन, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन। ठीक, देखो यहाँ पे कोशिका विभाजन। ताकत आवाज़ में नहीं विचार में रखो, क्योंकि फसल तो बारिश से होती है, बादलों से नहीं। ठीक, चलो आगे देखो। यहाँ पर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। एक कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। समझा? देखो जो दो कोशिका टूटकर और दो या दो से अधिक कोशिका निर्माण कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। और देखो, जिस कोशिका का विभाजन होता है तो उसे मदर सेल कहता है। ठीक, मदर सेल कहा जाता है। और मदर सेल से जो कोशिका निर्माण होता है या नई कोशिका का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। यहाँ देखो लिखा गया है, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका निर्माण कर देना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है तो उसे मदर सेल कहता है। ठीक, मदर सेल कहा जाता है। और तथा विभाजन के बाद नई कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। अगर नई कोशिका का विभाजन होता है तो उसे कौन सा कोशिका कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। अब देखो, जंतुओं में कोशिका विभाजन जो है सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। अब देखो, पादप में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप में कौन कोशिका का विभाजन करता है? सेल प्लेट के द्वारा कोशिका का विभाजन करता है। अब देखो, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। पहला देखो, असूत्रीय विभाजन यानी एमेटोसिस। ठीक, दूसरा समसूत्रीय विभाजन यानी माइटोसिस। असूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पूछे। कोशिका विभाजन जो है कितने प्रकार से होता है? बोलो। कुंदन कुमार बोलता है सर 2 प्रकार से। घोचू है रे, यहाँ पर जब बता दिए थे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन जो है 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। यहाँ पर देखो, समसूत्रीय, पहला हो गया असूत्रीय विभाजन यानी मिटोसिस, दूसरा हो गया समसूत्रीय विभाजन यानी मिटोसिस, और तीसरा हो गया असूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस। ठीक, अब चलो अब शुरुआत करते हैं असूत्रीय विभाजन यानी एमिटोसिस से। असूत्रीय विभाजन जो है एमिटोसिस, इसमें देखो कोशिका विभाजन जो है ना आसान है। ठीक है, और देखो जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ये सब तो पिछले क्लास में आप सबको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताए थे। और जो अगर पिछला क्लास नहीं देखा है उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले पिछला क्लास ज़रूर देखें, तब समझ में अच्छा आएगा। अब देखो, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। असूत्रीय विभाजन जो है इन सब में होता है। ठीक, अब देखो, इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। ठीक, तथा आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखो, असूत्रीय कोशिका का जो विभाजन होता है इस प्रकार कोशिका में जो है मदर सेल का आकार क्या होता है? बड़ा होने लगता है। ठीक, अब देखो, बड़ा होने के बाद बड़ा होने लगता है, आगे चलकर क्या होता है? 2 भागों में बट जाता है। चलो इन सबको जो है ना, इन सबको अच्छा से क्लियर करके आना है अगला दिन। फिर अगला दिन जो है समसूत्रीय विभाजन यानी मिटोसिस और इसके बाद असूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस के बारे में तब बताएंगे। तब इसके बाद फिर दूसरा न्यू चैप्टर चालू करेंगे। इन सबको अच्छा से लिख लो और अच्छा से तैयार करके आना है। चलिए, हो गया। शांत रहना सीखिए, आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको एक दिन रास्ता देगा। कब? पढ़ाई करने के बाद। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करो मन से। ठीक है, अगला क्लास आगे दिन।